40 साल पहले चाइना भुखमरी में था और आज दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी। बीच में ऐसा क्या हुआ जो हिस्ट्री बदल गई? कैसे एक ऐसा देश जहां लोग बेसिक जरूरतों के लिए तरस रहे थे, आज दुनिया के सबसे पावरफुल देशों को चैलेंज कर रहा है? कैसे कुछ ही डेकेड्स में गरीबी से निकलकर चाइना एक ग्लोबल सुपर पावर बन गया? ये कहानी सिर्फ इकोनॉमी की नहीं, बल्कि प्लानिंग, पावर और स्पीड की है, जो आपको हैरान कर देगी। 1970 के दशक का चाइना एक ऐसा देश था जो दुनिया से ऑलमोस्ट कटा हुआ था। यहां ना बड़े इंडस्ट्रीज थे, ना मॉडर्न शहरें, ना कोई ग्लोबल कनेक्शन, सिर्फ एक सिंपल सिस्टम जहां गवर्नमेंट हर चीज कंट्रोल करती थी। और इसी वजह से चाइना धीरे धीरे दुनिया से पीछे रह गया। उस वक्त चाइना में ज्यादातर लोग गांव में रहते थे और उनकी जिंदगी खेती के आसपास ही घूमती थी। लेकिन फार्मिंग भी एफिशिएंट नहीं थी, टूल्स पुराने थे, टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट जीरो थी। लोग दिन भर काम करते थे, लेकिन इनकम इतनी कम होती थी कि बेसिक जरूरतें भी मुश्किल से पूरी होती थी। कई जगह तो सिचुएशन इतनी खराब थी कि लोगों को खाने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता था। प्राइवेट बिजनेस अलाउड नहीं था, इसलिए लोग अपना कुछ नया स्टार्ट नहीं कर सकते थे। और जब इनोवेशन रुक जाए तो डेवलपमेंट भी रुक जाता है। चाइना के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। फिर आया 1978, जब एक लीडर ने सिस्टम को चैलेंज किया, डेंग शाओपिंग। उन्होंने एक सिंपल बात समझी, अगर चाइना को ग्रो करना है तो उससे दुनिया के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने इकोनॉमी को ओपन करना स्टार्ट किया। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए, जहां रूल्स रिलैक्स्ड थे। फॉरेन कंपनीज को इनवाइट किया गया, उन्हें सस्ती लैंड और लेबर दी गई। प्राइवेट बिजनेस को अलाउ किया गया। यह सब उस टाइम के लिए एक बड़ा रिस्क था, लेकिन इसी रिस्क ने चाइना को एक नई डायरेक्शन दी। अब चाइना ने अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ पे फोकस किया, चीप लेबर। कंपनीज को यहां प्रोडक्शन करना सस्ता पड़ता था, इसलिए अमेरिका, यूरोप और दूसरे कंट्रीज की कंपनीज चाइना में फैक्ट्रीज लगाने लगी। शेंजन जैसा छोटा सा गांव एक बड़े इंडस्ट्रियल सिटी में कन्वर्ट हो गया। हर जगह फैक्ट्रीज, हर जगह काम। मिलियंस ऑफ जॉब्स क्रिएट हुए और धीरे धीरे दुनिया भर में एक ही टैग दिखने लगा, मेड इन चाइना। टॉयज, मोबाइल, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, चाइना सब बनाने लगा। एक्सपोर्ट्स इतने बढ़े कि चाइना में पैसा तेजी से आने लगा और यहीं से रियल इकोनॉमिक बूम स्टार्ट हुआ। चाइना ने सिर्फ पैसा कमाया नहीं, उसको स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट भी किया। मेगा सिटीज बनाए गए, मॉडर्न हाईवेज, वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट्स और सबसे इंप्रेसिव हाई स्पीड रेल नेटवर्क, जो दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। ऐसी ट्रेन्स जो 300 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। चाइना ने इतनी स्पीड से डेवलपमेंट किया कि कई सिटीज कुछ ही सालों में कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गई। ये लेवल का एग्जीक्यूशन दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता। आज का चाइना सिर्फ अपने देश तक लिमिटेड नहीं है, वो दूसरे देशों में इन्वेस्ट कर रहा है। अफ्रीका में रोड्स, एशिया में पोर्ट्स, यूरोप तक प्रोजेक्ट्स। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू चाइना एक ग्लोबल नेटवर्क बना रहा है। आज वो दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और कई सेक्टर्स में अमेरिका को चैलेंज कर रहा है। टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड, हर जगह चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। सिर्फ 40 सालों में चाइना ने जो अचीव किया वो हिस्ट्री में रेयर है। लेकिन अब सवाल यह है, क्या इंडिया भी ऐसा कर सकता है? कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर बताना और ऐसे ही पावरफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।